लोग एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ चुके थे, ठीक है, और साथ साथ पढ़ लेते हैं पेरिफेरल एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी का ही पार्ट है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा बेटा? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है ना। तो बेटा हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड ही पढ़ रहे थे, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो पढ़ चुके थे अभी तक हम लोग पढ़े थे क्या, सिंपल एरोमेटिक के कंडीशन ये सब पढ़ चुके थे बेटा, ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके थे क्या, पेरिफेरल एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे पता करेंगे, ये भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर बात की जाए बेटा, तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स होता क्या है, अगर हम लोग ध्यान से देखें, क्वासी लिख दे रहे हैं यहाँ, क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स अचीव एरोमेटिसिटी by delocalization of charge, by delocalization of charge। तो जो बेटा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो जो एरोमेटिसिटी अचीव करते हैं, कैसे अचीव करते हैं बेटा? बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। वो चार्ज के डीलोकलाइजेशन से ही क्या अचीव करते हैं बेटा? एरोमेटिसिटी। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ एग्जांपल लें एक छोटा सा, फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज करो बेटा ये कंपाउंड हो ऐसे ऐसे, है ना, और यहाँ दिया हो पॉजिटिव चार्ज। क्या दिया हो? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर ऐसे दिया है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिया हो बेटा, तो अगर ये कंपाउंड ऐसे हमको दिया हो, ठीक है, तो इस कंपाउंड को अगर हमको पता करना हो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? तो अगर बेटा देखें तो कंपाउंड हमारा क्या है? साइक्लिक है ना, साइक्लिक है। अब दूसरी बात क्या आती है? कॉन्जुगेटेड की, है ना। तो क्या ये कॉन्जुगेटेड है? तो कॉन्जुगेटेड भी है। अगर हम बात करें तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये कॉन्जुगेटेड भी होगा बेटा। कैसे? इसके आरएस पीछे जो लेक्चर पढ़ा चुके हैं उसमें इसका आरएस हम बता भी चुके हैं बेटा, कैसे इस कॉन्जुगेशन होता है इसमें, है ना। अब यहाँ अगर देखें बेटा तो क्या है, ये आपका कॉन्जुगेशन में भी है, यानी ये सिस्टम अगर बात करें बेटा तो कॉन्जुगेटेड भी है। कैसा है? कॉन्जुगेटेड है। तीसरा जो हमारे कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्लेनर। तो प्लेनर भी है। क्या बेटा? प्लेनर। कैसे प्लेनर है? sp2 sp2 sp2, है ना, sp2 sp2 sp2, तो प्लेनर भी है। इसका मतलब यहाँ जो हमारे पास अब क्या लगाना है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं बेटा पाई इलेक्ट्रॉन? यहाँ जो कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है केवल 2, एक पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है केवल। ये तो आपका इम्पटी पी बेटा ये होगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 2। तो 4n कितना आ जाएगा बेटा? 0। n की वैल्यू 0। तो बताए थे अगर n की वैल्यू 0 आती है तो क्या कहेंगे इसको? हम लोग कहेंगे एरोमेटिक। क्या कहेंगे बेटा? एरोमेटिक। लेकिन अगर बात करें बेटा कि क्या ये एरोमेटिक है, तो है, लेकिन कैसा एरोमेटिक है? तो इसको हम कह सकते हैं क्वासी एरोमेटिक है। क्यों क्वासी एरोमेटिक है? क्योंकि ये क्या है बेटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। और कभी भी अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिसिटी अचीव कर रहा है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये बात एक निकल के आती है यहाँ कि हम यहाँ नोट लिख दे रहे हैं बेटा, ऐसे ही एक नोट, ये बात ध्यान देना। ऑल क्वासी एरोमेटिक
एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एरोमेटिक but all aromatic compounds are not quasi एरोमेटिक। ये बात ध्यान देना होगा, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे बेटा, है ना, जरूरी नहीं कि वो क्वासी ही हो, लेकिन ऑल क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड आर एरोमेटिक बट ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट ए क्वासी एरोमेटिक। तो क्वासी एरोमेटिक जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, पढ़ चुके हैं पीछे। मान लीजिए आपको दिया है बेंजीन। क्या दिया बेटा? बेंजीन। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है बेटा, पढ़ चुके हैं पीछे, यहाँ हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एरोमेटिक है। लेकिन इसको हम क्वासी एरोमेटिक नहीं कह सकते हैं, इसको हम क्वासी एरोमेटिक नहीं कह सकते। लेकिन अगर इस कंपाउंड को जो हम ऊपर पढ़ रहे थे भी, साइक्लोप्रोपिनिल, इसका नाम क्या होता है बेटा? साइक्लोप्रोपिनिल कार्बोकैटायन। इस साइक्लोप्रोपेनिल कार्बोकैटायन की अगर बात करें तो ये आपका बेटा एरोमेटिक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक है, लेकिन कैसा है? क्वासी एरोमेटिक। या सिंपल अगर यहाँ एरोमेटिक भी लिखा होता, एरोमेटिक, तब भी ये क्या है? सही है। तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स में से क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। लेकिन ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट क्वासी एरोमेटिक। जैसे ये बेंजीन आपको क्वासी एरोमेटिक नहीं कहेंगे बेटा, ये सिंपल एरोमेटिक है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक है, साथ साथ और थोड़ा स्पेशलाइज फॉर्म में कहें हम तो इसको क्या कह सकते हैं? क्वासी एरोमेटिक है। क्या है? क्वासी एरोमेटिक। ये बात क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। अगर हम एक एग्जाम्पल यहाँ नंबर 2 ले लें। अगर आपके पास ऐसे कुछ दिया हो, ये, और यहाँ क्या दिया? नेगेटिव चार्ज। क्या दिया बेटा? नेगेटिव चार्ज। क्या ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन में है? तो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन में है। अगर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन में है तो यहाँ कोई पूछता कितने RS बनेंगे? तो 5 RS बनेंगे। कितने RS बनेंगे बेटा? 5 RS, है ना। ये सब पीछे कॉन्जुगेशन जब पढ़ाए हैं वहाँ डिटेल में डिस्कस किए हैं, रेजोनेंस में भी, ठीक है। तो ये आपके पास 5 RS बनेंगे, यानी कि कंप्लीट। अगर हम देखें इस कंपाउंड को तो ये कंपाउंड हमारा क्या है बेटा? साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है। लेकिन कॉन्जुगेटेड में बार बार ये बात कह रहे हैं, एक क्लोज कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कहने का मतलब एक रिंग करंट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है बेटा? प्लेनर। प्लेनर इन सेंस क्या है? sp2 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 sp2, ठीक है। अब बात आती है 4n, तो 4n + 2 = 2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व होंगे बेटा? 2, 2 4 और 2 6, यानी कि 6। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसको हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक। क्या कहेंगे? एरोमेटिक। और स्पेशलाइज फॉर्म में कहना होगा तो क्या कहेंगे? क्वासी एरोमेटिक। क्या होगा बेटा? क्वासी एरोमेटिक। तो आई होप क्वासी एरोमेटिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हो गया? चलो नेक्स्ट, अगर ऐसे ही एग्जाम्पल देखें, आई होप इसको कॉपी कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सवाल बन रहा होगा। तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स अचीव एरोमेटिसिटी, अचीव एरोमेटिसिटी बाई, यहाँ बाई कर लेना बेटा, बाई डीलोकलाइजेशन, अचीव एरोमेटिसिटी बाई डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, बाई डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये बात क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो
इस तरीके से बेटा देखिए। नेक्स्ट अब कुछ एग्जांपल और करते हैं हम लोग। एग्जांपल थर्ड ले लें। अगर ऐसे आपको एक कंपाउंड दिया गया, यहाँ दिया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ दिया पॉजिटिव चार्ज, ऐसे दे दिया, ठीक है। और क्या पूछ रहा हो, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है बेटा? तो ध्यान से देखो, ये देखो एरोमेटिक होगा, sp2 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 sp2, ठीक है। पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन भी होगा। कैसे? एक सिंपल हम बस एग्जांपल कर ले रहे हैं। अगर ये ऐसे जाए बेटा, तो इसके जो RS बनेंगे क्या बनेंगे? कुछ ऐसे बनने होंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव है ये, इस तरीके से। फिर ये ऐसे आ जाए बेटा, तो एक RS और बन रहा होगा, ठीक है। कैसे? यहाँ पॉजिटिव ऐसे रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। बात समझो बेटा। डायरेक्शन एक ऐसे ही चलेगा। फिर ये यहाँ आ जाए ऐसे, फिर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर हम बेटा ऐसे ले जाएं तो हमारा यही बन जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, अगर ये ऐसे ले जाते तो यही बन जाएगा। तो यही हमारा जो RS बनेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यही बनेगा RS, ठीक है। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाएं ऐसे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा क्या बन रहा होगा? इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए ये आपके पास है ऐसे, यहाँ ऐसे कर दें हम लोग, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे? 2 पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, कभी कभी इस तरीके से दिया जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, इसका मतलब ये है जो हम बता रहे थे, अगर आपको कंपाउंड ऐसे दिया है, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज, या फिर यही कंपाउंड आपको ऐसे दे देता, ऐसे दे देता, ठीक है। तो दोनों की बात अगर हम करें तो दोनों सेम ही बेटा, चाहे ऐसे दे दे चाहे ऐसे दे दे, दोनों क्या हैं? सेम हैं। और अगर इन दोनों में देखें तो क्या ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक है? तो साइक्लिक भी है ना। यहाँ देखा जाए क्या ये कॉन्जुगेटेड है एंड रिंग करंट फॉर्म हो रहा है क्या? तो हो रहा है, कॉन्जुगेटेड भी है। कैसा बेटा? कॉन्जुगेटेड भी है। तीसरा क्या है? प्लेनर तो है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्लेनर है। क्यों? sp2 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 sp2, ठीक है। अब हगल्स रूल क्या कहता है? 4n+2 = कितने पाई इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 ही तो इन्वॉल्व है। कितने इन्वॉल्व है? 2 इन्वॉल्व है। अगर 2 इन्वॉल्व है यहाँ, तो इसका मतलब क्या है? 4n = 0, n = 0। तो अगर n की वैल्यू 0 आ रही बेटा, तो हम कहेंगे ये कंपाउंड हमारा कैसा है बेटा? एरोमेटिक। एरोमेटिक में कैसा है? क्वासी एरोमेटिक। ये बात क्लियर है? तो अगर कोई चार्ज के डिलोकलाइजेशन से एरोमेटिसिटी अचीव कर रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे होंगे बेटा? क्वासी एरोमेटिक। क्या कह रहे होंगे? क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हमारे पास सपोज कर बेटा ऐसे दिया हो, एग्जांपल ऐसे दे दिया एक, और यहाँ लिख दिया ऐसे कुछ ये, और यहाँ क्या लिख दिया? नेगेटिव चार्ज। या फिर इसी को ऐसे लिख दे। अभी बताएं, ऐसा भी दिया जा सकता है, ऐसे, ठीक है। तो दोनों की जो बात है वो सेम ही बेटा, दोनों का कहने का मतलब सिर्फ सेम है। दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये भी कंपाउंड हमारा क्या है? साइक्लिक, नो डाउट। कॉन्जुगेटेड भी है। आप चेक करिएगा इसको। एंड फॉर्म ए रिंग करंट, है ना। बताए हैं कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। ये आपके पास अगर देखा जाए तो प्लेनर, कैसा है बेटा? प्लेनर भी है। और साथ साथ 4n+2 = 2, 4, 6, 6। तो 4n = कितना आ जाएगा बेटा? 4, n = 1। और इसको भी कहेंगे हम एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में क्या कहेंगे इसको? क्वासी एरोमेटिक। ये अब हमको बताने की ज़रूरत नहीं। अगर चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है
तो बताएं ऑल क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर। ये बात क्लियर है क्या? तो आई होप आपको ये बातें याद रहेंगी, ठीक है। तो क्वासी एरोमेटिक्स में आ रहा होगा, ठीक है, ओके। चलो, तो ये बातें कुछ हैं जो हम लोगों को ध्यान देनी होंगी, ठीक बेटा। अगर ऐसे ही हमारे पास कुछ सवाल आ जाए, सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं, काफ़ी अच्छा सा एग्जाम्पल होता है, ऐसे दिया हो, इसको हम कहते हैं ट्रोपोलियम। क्या कहते हैं? ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन। अब क्या ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन हमारा क्या है बेटा? बोलो, एरोमेटिक है कि नहीं? क्वासी है कि नहीं, तो बाद में देख ही लेंगे हम लोग। एरोमेटिक है कि नहीं, तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ अगर देखा जाए तो क्या है? sp2 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 और sp2। ये चार्ज इम्पटी p ऑर्बिटल क्या है? इन्वॉल्व होगा किस में? एक तरीके से रेजोनेंस में, यानी कि कॉन्जुगेशन में। तो बेटा अगर sp2 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 है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंपाउंड क्या है बेटा? साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। क्या बेटा? प्लेनर भी है। और 4n+2 इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे बेटा? 2 4 6 यानी कि 6। तो n की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? 1। और n की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ट्रोपोलियम एरोमेटिक। क्या कहेंगे? एरोमेटिक। अब बात ये आती है एरोमेटिक में कैसा है बेटा? तो क्वासी एरोमेटिक। ये बात क्लियर है क्या? क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हैं कि इस तरीके से हो रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और ले बेटा हम। मान लीजिए आपको ऐसे बना के कोई दे दिया, ऐसे कुछ, ठीक है, चलो ऐसे दे दिया, और यहाँ लिख दिया हो ऐसे, ये, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ठीक बेटा। अब ये जो कंपाउंड होगा हमारा, देखो यहाँ कार्बन से क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। और कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है बेटा, इसको हम ट्रोपोलोन कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? ये जो हमारा ट्रोपोलियम का ट्रोपोन कहते हैं इसको बेटा। तो ट्रोपोन अगर हम देखें, खैर यहाँ ये ऐसे आ सकता कि नहीं आ सकता है ना? तो अगर ये बात करें हम, ऐसे जा रहा होगा तो इस तरीके से क्या बनेगा? कुछ ऐसा बन रहा होगा। अब बात को समझो बेटा, इस ऑक्सीजन को अगर हम छुपा लें से, तो यही तो स्ट्रक्चर बन रहा है ट्रोपोलियम जैसा। और ये पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबल हो रहा है क्योंकि डिलोकलाइज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा होगा हमारा? एरोमेटिक। क्या हो रहा है बेटा? एरोमेटिक। और कैसा एरोमेटिक है? तो आप क्वासी कहोगे इसको। क्या कहोगे बेटा? क्वासी एरोमेटिक है। कैसा है? क्वासी एरोमेटिक। ये बात क्लियर है करीब? ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास एक सवाल ऐसे दिया होता, मान लिया जाए, हम एग्जांपल एक और ले रहे हैं, ऐसे यहाँ दिया होता बेटा, ऐसे ऐसे, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? तो याद करो, ये पाई बॉन्ड इधर, और इस तरीके से अगर देखें हम लोग तो क्या बनेगा? ऐसा कुछ बन जाएगा स्ट्रक्चर, O- पॉजिटिव चार्ज। और साइक्लोप्रोपीनिल कार्बोकैटायन जैसा स्ट्रक्चर ही दिखने लगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा। तो ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। यानी कि हमारा ये जो कंपाउंड अगर दिया होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वासी एरोमेटिक। यहाँ सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे, जैसे मान लीजिए बेटा, एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हमारे पास ऐसे दिया गया, ठीक है, ऐसे दिया गया,
और यहाँ ऐसे बना दिया गया, ऐसे एक और ही ऐसे कंपाउंड दिया गया हो, मान लिया जाए हमारे पास कुछ ऐसे दे दिया, चलो हम ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये एक्स, ये वाई। ध्यान से देखो, अब बात करें बेटा तो हमेशा याद रखना होता है हमको कि जो हमारा एरोमेटिक सिस्टम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ये पहले ही बता दिए। नेक्स्ट पिछले लेक्चर में बताए थे कि एरोमेटिक की स्टेबिलिटी क्या होगी, नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा होगी। अगर ये इधर पोलराइज होता है तो हमारे पास क्या बना उस तरीके से, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये यहाँ, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज, क्या ये यहाँ जाएगा बेटा ऐसे, तो नो डाउट हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर तो मिलेगा, O माइनस, और यहाँ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, अगर ये पोलराइज हो रहा है तो ये सिस्टम बना, ये पोलराइज होगा तो ये सिस्टम बनेगा। लेकिन दिस सिस्टम की अगर बात करें बेटा तो अभी तो देखें हम लोग ये सिस्टम, ध्यान से देखो ये कैसा हो रहा है, एरोमेटिक, और ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। बात क्लियर होगी कि नहीं, ये एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। अब बेटा ये ज़्यादा स्टेबल होगा कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, स्टेबिलिटी की, है ना। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा इससे, ये तो बात क्लियर है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा। तो अगर बेटा ये ज़्यादा स्टेबल बन रहा है इससे कंपेयर में, ये आसानी से इसमें आना चाहेगा कि ये आसानी से इसमें आना चाहेगा, जाहिर सी बात है ये आसानी से आना चाहेगा। और जितने आसानी से ये इसमें आएगा, यहाँ डबल से कौन सा करेक्टर आएगा, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा। तो बेटा अगर यहाँ आपसे बॉन्ड लेंथ पूछता, क्या पूछता, बॉन्ड लेंथ पूछता, तो हम क्या कहते हैं कि x की जो बॉन्ड लेंथ है वो y से क्या है, ज़्यादा है। अगर बॉन्ड एनर्जी भी पूछता, बॉन्ड एनर्जी, तो क्या बताते, y ग्रेटर देन x, ठीक है। अगर यही पूछ लेता, ध्यान से देखो बेटा, अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछता तो क्या बताते, y ग्रेटर देन x। ये बात क्लियर है। एक बात और अगर ध्यान से देखें हम लोग बेटा, अगर यहाँ देखो डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता, पोलर कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट जनरली क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता। अगर किसी कंपाउंड में पोलरिटी है तो हम कहते हैं उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ देखें ये ज़्यादा पोलर है कि ये ज़्यादा पोलर है, बेटा ये ज़्यादा पोलर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव आने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा इन कंपेयर टू इसके। चूँकि यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज आने पर मोर स्टेबल हो रहा है, क्यों स्टेबल हो रहा है, चूँकि ये डीलोकलाइज हो जाएगा, और डीलोकलाइज में क्या फ़ायदा मिलेगा इसको, इट हैव एबिलिटी टू अचीव एरोमेटिसिटी। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ डाइपोल मोमेंट पूछता बेटा, क्या पूछता, डाइपोल मोमेंट, तो हम ये कहते कि फर्स्ट का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा किससे, सेकंड से। फर्स्ट का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा किससे, सेकंड से। तो आई होप ये बातें क्लियर हो रही होंगी आपको, क्वासी एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है। चलो बेटा अगर नेक्स्ट हम एग्जांपल करें ऐसे, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये बातें, ठीक है। और एग्जांपल कर लेते हैं, क्यों, जितना ज़्यादा एग्जांपल करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या होगा, फ़ायदा होगा। क्यों, हमारे लिए तो होगा, आपके लिए भी ज़्यादा होगा बेटा, ठीक है। चलो ओके, ठीक है। चलो सवाल क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे बेटा, मान लिया जाए आपको एक कंपाउंड ऐसे दिया गया, ऐसे दिया गया, ठीक है, और यहाँ दिया हो इस तरीके से, और यहाँ दिया हो सपोज करो OH ऐसे दिया हो, और 2H+ दे दिया,
क्या दे दिया 2H प्लस, है ना। तो यहाँ क्या होगा, लोन पेयर होगा, इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए आपको। ऐसे तो एक H प्लस यहाँ जाए, एक H प्लस यहाँ जाए, तो क्या बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा OH2 प्लस OH2 प्लस। क्या ये दोनों वाटर के रूप में निकलेंगे? जी हाँ, ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, और इस तरीके से 2H2O बन के निकलेगा। और यहाँ क्या आएगा बेटा, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, है ना, ऐसा कंपाउंड। और इस कंपाउंड के बारे में अगर कोई पूछे तो हम क्या कह रहे होंगे, एरोमेटिक। कैसा एरोमेटिक है ये? क्वासी एरोमेटिक है। कैसा है? क्वासी एरोमेटिक। ये बात क्लियर है? चलो बेटा नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। वो एग्जांपल कौन सा होगा, ध्यान से देखो बेटा। अगर इसका नाम देखें ऐसे, ये इसको ट्रोपोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ट्रोपोलोन। क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? ठीक है, चलो तो हम चेक कर लेंगे। यहाँ भी अगर आपके पास ऐसे कुछ कंपाउंड दिए गए हों, मान लीजिए बेटा ऐसे 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 दिया गया, ऐसे एक कंपाउंड यहाँ आपको दिया गया हो, ऐसे दिया गया, ठीक है। या फिर एक कंपाउंड कुछ ऐसे दे दिया हो, मान लीजिए ऐसा कुछ ऐसे। और क्या पूछ रहा है कि एरोमेटिक है कि नहीं, कि ये ऐसे सवाल दे दिया गया बेटा, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक हैं? तो ध्यान से देखो बेटा, अगर इन सवाल की बात करें हम तो ध्यान से देखो, ये हमारा एरोमेटिक होगा। कैसे? ध्यान से देखो, ये ऐसे जाए, बातें समझ में आ रही होंगी। अगर ये इधर जा रहा है तो यहाँ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ रहा होगा निगेटिव चार्ज। बात क्लियर है कि नहीं बेटा? यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, और अगर यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव आ रहा है, जाहिर सी बात है ये क्या हो रहा होगा, ठीक है, इस तरीके का बन सकता है ना। अगर हम बात करें बेटा तो हम आई होप ऊपर वाला हो गया होगा, ये हटा दे रहे हैं। ये अगर बात करें बेटा, इस तरीके से बन रहा होगा, और बन क्या रहा होगा, अगर हम ध्यान से देखें ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ। क्या ये एरोमेटिक है? तो बिल्कुल है बेटा, जस्ट लाइक अ ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन। ये सब दिमाग से निकाल दीजिएगा आप। आपको शुरू में बता दिए थे कि एक तरीके से पेरीफेरल जब एरोमेटिसिटी पढ़ा रहे थे, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बता रहे थे, तो आई होप वहाँ आपको एक बात बताए थे कि हमको क्लोज सिस्टम लेना होता है, और क्लोज सिस्टम में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, है ना, एक रिंग करंट फॉर्म होना चाहिए। तो कभी भी यहाँ से अगर देखें तो कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व हो जाएगा sp2 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 sp2। ये नहीं लेना है कि यहाँ हम जोड़ लें, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर हम 4n यानी कि साइक्लिक भी होगा ये, ठीक है, दूसरा कॉन्जुगेटेड भी होगा, तीसरा प्लेनर भी होगा ये, और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा 4n+2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2 4 6 6, तो n की वैल्यू 1 भी, तो इसको हम कहेंगे एरोमेटिक। और इसको ही नहीं कहेंगे बेटा, यही कंपाउंड अगर आपको दिया हो सेम, तो इसी को हम कहेंगे एरोमेटिक। और कैसा एरोमेटिक बेटा? क्वासी एरोमेटिक। क्या कहेंगे इसको? क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये भी कंपाउंड अगर ध्यान से देखो बेटा, तो पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन आएगा। आप आरएस बना के चेक करिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। और ये सब आरएस कैसे बनाओगे सिखा चुके हैं हम, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो सब में sp2 प्लेनर भी है, यानी साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है,
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हो रहा है, यानी कि ये भी हमारा कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। और कैसा एरोमेटिक है? क्वासी। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे ये पूछे तो 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 4n+2, यानी ये कंपाउंड भी देखेंगे तो क्या होगा? साइक्लिक। क्यों? कॉन्जुगेटेड है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होगा। आप करके देखिए, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन। फिर क्या कहेंगे इसको बेटा हम लोग? बोलो बेटा, इसको कहेंगे हम लोग प्लेनर। अब बात आ रही 4n+2 = 10, 2 4 6 8 10, 4n = 8, n = 2। तो ये सिस्टम हमारा भी क्या है बेटा? एरोमेटिक। और कैसा एरोमेटिक होगा? क्वासी। ठीक है, लेकिन एक बात समझो ध्यान से, कभी कभी अभी बताए थे कि इसी को ऐसे भी अगर लिख दिया हो तो हमको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रहे। कैसा? यहाँ लिख देता 2 पॉजिटिव चार्ज और ऐसे गोला बना देता है। तो इसका मतलब बात इसी क्या कर रहा था बेटा? चाहे ऐसे लिखता चाहे ऐसे, बात इसी कर रहा है। वैसे ही अगर इसको ऐसे लिख देता, ये 2 नेगेटिव ऐसे बना देता। ठीक है, तो बात यही है बेटा, जैसे जो ये है वही है। और इसको भी क्या कहते हैं? क्वासी एरोमेटिक। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है समझ में आ गया होगा। ये हो अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिसिटी अचीव कर रहा हो बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वासी एरोमेटिक। और एक बात बताए हैं, ऑल क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर। ऑल क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर, बट ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट बिहेव्स लाइक ए क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। यानी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड को हम एरोमेटिक लिख सकते हैं, लेकिन कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो और उससे पूछे हम कि क्या ये क्वासी है, तो ये ध्यान देना होगा अगर चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा और चार्ज के डीलोकलाइजेशन से वो कंपाउंड एरोमेटिसिटी अचीव कर रहा होगा तो हम कहेंगे उसको क्वासी एरोमेटिक। अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो उसको क्वासी नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे क्या बेटा? एरोमेटिक। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इतना हम आज समझा ही रहे। केवल एग्जाम्पल जब आपको ढेर सारे सवाल कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, तो वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे इस सब बातें को। ठीक है, इसी के साथ बेटा थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।